भाई पैसा मिलेगा तो काम होएगा, नहीं तो झाट काम नहीं होने वाला भाई। हाँ, खुला एकदम, चाहे वो कांग्रेस हो या कोई भी हो भाई। इलेक्शन जीतने के बाद कोई किसी को पूछता नहीं है। योगी का कुछ नहीं डंका है, योगी सिर्फ अपना फड़फड़ा रहे हैं डंका। 5 साल में 1000 रुपया बढ़ा के लिए, 1 साल तुम 100 रुपया काम कर दोगे तो क्या फर्क पड़ेगा। अब बैलेट पेपर से अगर वोटिंग होएगी ना, एमएलए नहीं बन सकते, मंत्री दूर की बात। आपका सपना, सबका सपना राम मंदिर बन गया, लेकिन उसमें जो वहाँ रहते हैं उनका कितना नुकसान हुआ। किसके लिए मोहब्बत ज्यादा है? कांग्रेस को आना चाहिए। तो आपके साथ तो कौन आना चाहिए? मैं तो यही बोलूंगा, मोदी हटाओ देश बचाओ। मोदी हटाओ देश बचाओ। हाँ, ऐसा क्या हो गया देश में? मोदी कुछ नहीं कर पा रहा है, खाली बस गरीबों को सता रहा है। मेरे हिसाब से तो कांग्रेस आना चाहिए। कांग्रेस क्या आना- वजह है कांग्रेस की? कांग्रेस में कैसा है कि भेदभाव नहीं होता था, जो अभी भेदभाव हो रहा है ना, हिंदू मुस्लिम फलाना ढिमाका, ये कांग्रेस के टाइम में नहीं होता था। इसके लिए कांग्रेस आना चाहिए। अच्छा, कांग्रेस के सब नेता आजकल बीजेपी में चले गए, क्या वजह? ये उनका मसला है, मेरा थोड़ी है। वो क्यों गए उनसे पूछना चाहिए ना, मेरे से पूछोगे। मेरे को बताए होते तो जरूर बताता ना भाई। अभी ये मोदी सरकार में धंधा पानी कहाँ चला? हाँ, सब परेशान है। बीजेपी तो कह रही है कि उन्होंने गरीबी हटा दी कई हद तक। क्या गरीबी हटा दी? गरीबी क्या, गरीबी और ला दी। जनता को वोट पैसे के आधार पे देना चाहिए या काम के आधार पे? काम के आधार काम के आधार पे। पर इस बार पैसे की कोई वैल्यू नहीं है। बोलिए बोलिए। भाई पैसा मिलेगा तो काम होएगा, नहीं तो झाट काम नहीं होने वाला भाई। हाँ, खुला एकदम, चाहे वो कांग्रेस हो या कोई भी हो भाई। इलेक्शन जीतने के बाद कोई किसी को पूछता नहीं है। ये बात तुम देख लो, ये इतिहास है। 1947 से इतिहास रहा है और रहेगा। काम हुआ, कहानी खत्म, आदमी मर गया, ये क्लियर है एकदम। आप क्या बोलते, सहमत हो चाचा? नहीं, काय को सहमत हूँ? पैसा जरूरी वो है। अपनी मर्जी की बात बोले, मैं सहमत नहीं हूँ। सबकी अपनी अपनी मर्जी है भाई, सबकी अपनी अपनी मर्जी आप है। बताइए, पैसा जरूरी है या काम जरूरी है? काम। काम सरकार से काम चाहिए, पैसा नहीं। पैसा क्या करेंगे, पैसा तो खुद कमा लेगा ना। काम को लेकिन सरकार जब जीतती है, आती है, तो कुछ काम ही नहीं करती है, भूल जाती है इंसान को। कौन तुम कौन हम, एटलीस्ट पैसा मिलेगा तो घर के काम तो सब करेंगे। सवाल ही नहीं उठते भाई। आदमी को पैसा दिखेगा तो मेहनत करेगा, जब पैसा नहीं मिलेगा तो मेहनत क्यों करेगा? क्लियर बात है। आज 10 साल से देख लो क्या हो रहा है। आज 10 साल से कपिल पाटिल साहब इलेक्शन है, मंत्री है, आज दिख रहे हैं भिवंडी शहर में, आज दिख रहे हैं भिवंडी शहर में घूमते हुए। इससे पहले दिखे नहीं दिखे, कोई विकास नहीं, कुछ काम नहीं। अब सोचो आप क्या कर सकते हैं। इंसान अच्छा इंसान पैसा लेता है, हर नगर सेवक पैसा लेता है। अगर नगर सेवक को 10-10 लाख रुपए का पैकेट पर पहुंच चुका है, वो किसी को नहीं देंगे, वो अपना ही काम करेंगे सिर्फ। और हमको तुमको क्या बनाएंगे, चल इधर जा, चल उधर जा, चल ये काम कर, चल उसको निकाल, चल उसको निकाल, ये सब मामला होता है। आज जमाने से देखते आ रहे हैं हम। फिर अच्छा, आपके हिसाब से अगर जनता पैसा लेके उनको वोट देना चाहिए तो फिर जनता कंप्लेन क्यों करती है? जनता कंप्लेंट करती है ना भाई, करती कंप्लेंट इसकी वजह से करती है। एक को मिलता है, एक को नहीं मिलता है। मुझे मिला, इसको नहीं मिला, कंप्लेंट करेंगे, मैं नहीं करूंगा, ये कंप्लेंट करेगी। अगर पैसा ही जरूरी होता भी है कि 500-1000 रुपए देती है इलेक्शन में और लोग ले लेते लेते फिर उसके बाद कंप्लेन करते करते काम नहीं किया, किस मुंह से? इस मुँह से करते हैं कि बोल रहा ना, मुझे मिला है, इसको नहीं मिला है। तो ये बोलेगा अभी मेरे को भी चढ़ाएगा, भाई तुम भी बोलो मेरे को भी नहीं मिला। कौन देखने वाला है? देखने वाला कौन है? कोई नहीं है। एक हाथ से लिया, एक हाथ से लिया, कहानी खत्म हो जाती है इंसान की, बस। आप बताइए, पैसा लोगे या काम लोगे? काम जरूरी है। काम जरूरी है। आप पैसा या काम? काम काम। आप बताइए, पैसा या काम? काम पैसा नहीं, पैसा खुद कमा सकते हैं ना, हाँ। तो बाकी ये सब काम थोड़ी ना हम करेंगे। ये काम तो नेता ही कर सकते हैं, तो हमको काम चाहिए, पैसा नहीं। आपके हिसाब से कि कांग्रेस में ऐसा कौन सा सही दावेदार है जो प्रधानमंत्री पद के लिए इन्हें रखा जा सकता है? मेरे नज़र में तो खाली राहुल गांधी है, कोई दिखते ही नहीं। एक बार मौका उनको देना चाहिए, उनको भी आजमाना चाहिए एक बार, और जरूरी है एक बार। असल में कांग्रेस मेन मुद्दा नहीं है, मेन संविधान बचाना है। इस जो जंग है ना, कांग्रेस और बीजेपी की नहीं, संविधान की है। इस बार संविधान बचाना बहुत जरूरी है। भिवंडी में तो सब पैसा ही पैसा करते हैं, लेकिन जिस दिन पैसा छोड़ दे उस दिन भिवंडी सुधर ही जाएगी। तो आप किसे लाना चाहते हो? अभी जो आएगा देखा जाएगा। नहीं, ये दो नाव में सवार नहीं, एक नाम बोलिए। अभी तो आने जो आएगा देखा ही जाएगा। वैसे तो राहुल गांधी है ही है इधर, राहुल गांधी है ही है। अच्छा। हम लोग का जो ऑर्डर है, हम लोग तो राहुल गांधी को देंगे, कांग्रेस की तरफ। क्या मोदी जी ने नहीं किया और क्या राहुल जी को करना चाहिए, वो बताइए। देश को आगे बढ़ाना काम है। कोई चाहे मोदी हो, पर मोदी ने कुछ नहीं किया है और देश दिन पे दिन गरीब होते गया है। पूरा रेल बिक गया, सब कुछ, तेल भी बिक गया, कुछ नहीं बचा है। मोदी जी तो कहते हैं कि देश विदेश में
डंका बज रहा है इंडिया का। वो डंका नहीं बज रहा, खाली अपने आप बजा रहे हैं। हाँ वो अपने आप बजा रहे डंका। हाँ। तो मोदी जी झूठ कह रहे हैं। झूठ बोल रहे हैं सब। हाँ। क्या क्या किया है अखिलेश यादव ने यूपी में? अखिलेश यादव के जाकर के देख लीजिए यूपी में क्या क्या किया उसने। तब तो कहते हैं कि यूपी में योगी का डंका ज्यादा है। और योगी का कुछ नहीं डंका है, योगी सिर्फ अपना फड़फड़ा रहे हैं डंका। हाँ क्या हुआ? बोलते हो उनके राज में गुंडा राज खत्म हो गया। अरे गुंडा का राज और बढ़ गया, अखिलेश के राज में गुंडा राज खत्म हो गया था। हाँ हाँ, जैसे अखिलेश के राज में विकास होता था, गुंडागर्दी नहीं होती थी। तो अभी किसकी लहर यूपी में दौड़ रही है? यूपी में समाजवादी की लहर दल। कांग्रेस की सरकार आनी चाहिए, सरकार वैसी होनी चाहिए। यहाँ पे सब कांग्रेस वाले ही है। नहीं वैसा नहीं है, बात ये है कि बीजेपी के राज में क्या होता है कि तू हिंदू है, तू मुस्लिम है, ऐसा होता है। और उसमें और कांग्रेस के उसमें क्या होता है, उसमें हिंदू मुस्लिम नहीं होता है। जो भी जाएगा, जो भी लोकल नेता है जिसके पास भी जाओ, चाहे वो हिंदू जाए चाहे मुस्लिम जाए, वो एक नज़रिए से देखा जाता है। तो बीजेपी के राज में ऐसा कैसा है, कोई भी फंक्शन हो गया, कोई भी ये हो गया, उसमें अलग माहौल चल रहा है। अभी जो माहौल चल रहा है वो एकदम अलग वे में चल रहा है। तो इसके लिए कांग्रेस की ऐसा नहीं है कि कांग्रेस आती है तो करके उसमें प्रॉब्लम होता है, वो एक नज़रिए से देखते हैं। भिवंडी में अपने पावर लूम ओवर लूम के लिए जब से मोदी सरकार आई, समझ लो सब कितना आधे से ज़्यादा लूम आप भी घूम घूम के देख लो, आधे से लूम बंद है और आधे से ज़्यादा बिक गए। ये मतलब मोदी सरकार में तो ये कपड़ा मार्केट, ये टेक्सटाइल मार्केट तो चला ही नहीं, ज़रा भी सब उसमें परेशान है। जो पहले हमको 4 रुपये मजदूरी मिलती थी, अभी 2.5 रुपये में चला रहे। और पावर का बिल जो पहले 60-70 पैसा 80 पैसा यूनिट था, अभी 4 रुपये यूनिट हो गया। और हर महीना, हर दूसरे 3-4 महीने में बढ़ता ही है। अभी बीच में सब पोस्टर लगा दिए कि 1 रुपये यूनिट कम होने वाला था, ऊपर से 30-40 पैसा बढ़ गया। तो हम लोग तो उसमें बहुत परेशान हैं। सबसे मेन ईवीएम मशीन। जैसे ही पुणे में इलेक्शन हुआ, वहाँ पे लाइव एग्जांपल दिखाया गया, बंदे ने 3rd नंबर दबाया, कांग्रेस का बटन दबाया, लेकिन वोट गिरा बीजेपी को। तो साफ समझ में आ रहा है ईवीएम है गए, पर अब वो मशीन को सीज किया गया। तो हम लोग को सबूत क्या मिले कि जो हमारे अलग भिवंडी में इलेक्शन होगा वो मशीन हैक नहीं है का सबूत तो सर्टिफाई होनी चाहिए ना हम लोग को भी कि हाँ, जैसे पुणे में इलेक्शन हुआ वहाँ पे हैक मशीन निकली, उसको बुला के सीज कराया गया, वो एक मशीन को किया गया बराबर। ऐसी कितनी मशीन है जिसको ईवीएम को हैक किया होगा? ऐसे भिवंडी में भी हो सकता है ना। आप बोल रहे कि किसको जिताना चाहते हो, ये जीते कोई भी, भला होना चाहिए ना इंसान का, बराबर। तो क्या भला हो रहा है इंसान, कुछ नहीं हो रहा है। ईवीएम अगर सच में मतलब हैक होती है तो दिल्ली, पंजाब या वेस्ट बंगाल में बीजेपी क्यों नहीं आ पा रही है लंबे समय से? अगर ईवीएम है तो दिल्ली में केस किस चीज़ का चल रहा है? हाँ, ईवीएम को लेके चल तो रहा है। वहाँ पे जज को लाइव एग्जांपल करके दिखाया गया। अभी भी दिल्ली में ईवीएम में केस चालू है, किस वजह से चालू है? बराबर एंड टाइम पे इलेक्शन कमीशन को चेंज क्यों किया गया? एंड टाइम पे इलेक्शन कमीशन चेंज करके क्यों ला करा गया? पुराने एंड टाइम पे 3 इलेक्शन कमीशन रहते बराबर, तीनों तबीयत सडनली खराब कैसे हो गई? एंड टाइम पे इलेक्शन के पहले 3 लोगों की तबीयत खराब कैसे हो गई? इंसान सोचेगा ना। हाँ, लेकिन फिर बीजेपी और तीनों उनके ही बंदे बैठे, एक रिटायर्ड कमिश्नर, रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर बैठा बराबर, तीनों की कॉमन सेंस इंसान के पास है। और सबसे मेन, तुम अभी बीजेपी जब 2017 में आई थी, उस टाइम क्या बोला था? मैनिफेस्टो था हम महंगाई कम करेंगे, 5 साल इलेक्शन हुआ हम महंगाई कम करेंगे। तो 10 साल आप क्या किए? अभी तो मैनिफेस्टो आया है बराबर, आपने देखा ही होगा, मेरे को पता ज़रूरत नहीं है। उसमें क्या है, हमको वापस 5 साल बाद हम वापस महंगाई कम करेंगे। तो 10 साल आप क्या किए? जब 5 साल आप आ रहे हो वापस, 10 साल आप क्या किए? ईडी आपकी है। अभी जो महंगाई है क्या लगता है, अगर कांग्रेस अगर पावर में आती है तो महंगाई कम हो पाएगी या उतनी ही रहेगी? देखो, आप कितने साल के हो? मैं 23 साल के हो, मैं 26 साल को। 26 साल में बीजेपी कितने साल थी? 10 साल। उससे पहले क्या थी? कांग्रेस। बाटले का रेट कितना था? बाटले का रेट कितना था? कितना था? 500 था। 500 था। जब वो बीजेपी है तो कितने रेट हुआ?
अभी तो 925 चल है कुछ ऐसे। 1200। 1200 अभी कम हो गया। क्यों कम हुआ? अभी 925 है। तुम 10 साल खाओगे, 5 साल खाओगे, एक साल अगर तुम 5 साल में 1000 रुपया बढ़ा के लिए, एक साल तुम 100 रुपया कम कर दोगे तो क्या फर्क पड़ेगा? तुम 4 साल तो नो चले ना इंसान को, एक साल छूटे तुमको क्या फर्क पड़े? और सबसे पागल ये जनता है जो कुछ पैसे के चक्कर में, कुछ रुपयों के चक्कर में किसी को भी वोट दे देते। बराबर कोई तुम्हारे को अगर 100 रुपया देता है, तुम आकर उसको वोट दे देते हो, भले 5 साल बाद तुम उसका मुंह बंद करके रखोगे, तुम्हारी छाती पर बैठेगा, 5 साल कुछ नहीं बोल सकते, तुम पैसा लियो तुम उसका, क्यों करेगा काम वो? सबसे बेकार ये जनता है जो 100 के चक्कर में अपना ईमान गिरा के किसी को भी वोट दे देती है। आजकल लोग मंदिर मस्जिद पर लड़ाई कर रहे, मैनिफेस्टो कोई पढ़ता है कोई चीज़ का कि बीजेपी ने क्या मैनिफेस्टो निकाला, कांग्रेस का मैनिफेस्टो क्या है, बीजेपी के राज में कितनी तरक्की हुई, क्या तरक्की हुई बीजेपी राज में? दिल्ली का कॉरिडोर बनाया, दिल्ली में अंडरग्राउंड बना, इसमें पानी भर गया। गुजरात में क्या बनाया? स्टेडियम बनाया, पानी भर गया। एक कॉरिडोर बनाया, और क्या बनाया? सब लोग बोलते राम मंदिर बनाया, राम मंदिर से अपने पैसे से नहीं बनाया। लोग कह रहे कि राम मंदिर बनाए तो रोजगार आएंगे कैसे आएगा? वहाँ के लोगों के लिए। आप ये टूरिस्ट बढ़ेगा बराबर। आप वहाँ जाके पूछे राम मंदिर में वहाँ पे लोगों के हाल है, कितने घर टूटे आपको मालूम है? राम मंदिर के जो रास्ता बना है उसमें कितने घर टूटे? 40 मंदिर टूटे, 5 मस्जिद टूटे, कितने घर बेरोजगार हुए? ये हमको आपको अच्छा लगे कि हाँ राम मंदिर बन गया, आपका सपना, सबका सपना राम मंदिर बन गया, लेकिन उसमें जो वहाँ रहते उनका कितना नुकसान हुआ? वहाँ पे बोला गया था कि होटल बनेगी तो आप लोगों को रोजगार मिलेगा, लेकिन वहाँ की जनता का क्या कहना है? होटल बनी है, सब बने, सब पे बैठे इनके आदमी, बराबर। ये न्यूज़ है, सब चीज़ में दिखता है, तुमको छुपा नहीं सकते। अभी एंड टाइम पे जो बड़ी बड़ी मीडिया है वो चालू है, छोटी जो मीडिया जो रियलिटी बता उनको क्यों बैन कर दिया गया? जो यूट्यूब चैनल पे चलते हैं रियलिटी उनको क्यों बैन कर दिया गया? क्यों कर दिया गया? बहुत से न्यूज़ चैनल है जो बंद कर दिया गया। अभी आप भी उनके खिलाफ बोलो, कल आपका ही बंद हो जाएगा। सीधी सी बात है, बस पब्लिक बोलने से डरती है और कुछ नहीं। तो है कि मैंने जितने भी अब तक जितने भी एरिया में इंटरव्यूज लिए, लोग बोलना नहीं चाहते, कंप्लेन बहुत है, कैमरे के पीछे कंप्लेन बहुत करते हैं, लेकिन बोलना नहीं चाहते। डरते लोग इसी वजह की, देखो कंप्लेन जो फैक्ट है मिनिस्टर को उठा के जमा कर दिया हो तो आम आदमी की बात ही क्या है? रियलिटी है ना। केजरीवाल को उठा के जमा कर दिया, वो कौन था? चीफ मिनिस्टर था ना दिल्ली का, है ना, सीएम, उसकी नहीं चली, हमारी क्या चलेगी? आम जनता है ना, हमको तो कभी गायब कर देंगे तो पता नहीं चलेगा किधर गए। खाएगा जबरदस्ती दादागिरी नहीं। अब बैलेट पेपर से अगर वोटिंग होएगी ना, एमएलए नहीं बन सकते, मंत्री दूर की बात। बस एक चीज है, सब वोट सोच समझ के दे दिए, ये न देखे कि सामने वाला हिंदू है कि मुस्लिम है, जो अच्छा इंसान है, जो अच्छी सरकार है उसको वोट दीजिए और जिम्मेदारी से वोट डालिए जाके। ये नहीं कि मैं कल जाऊंगा ठीक है, जो परफेक्ट भाई साहब ने काफी कुछ कहा, आपको बताइए कि आप लोग बैलेट पेपर पे क्यों इलेक्शन नहीं चाहते? क्योंकि दूध का दूध, पानी का पानी तभी होएगा। हमारे हाथ में नहीं है ना, ये आपके हाथ में नहीं है, पर जनता की आवाज़ सरकार तक पहुंचाना तो आप लोग की जिम्मेदारी है। तो हम दिखाई रहे। आज हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट को उन्होंने एकदम हल्के में लिया है, उनके फैसले को। यहाँ तक कि अभी अखबार में भी जो आए कि सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जज जो खुद जो चिंता में पड़ गए कि आगे हमारा क्या होने वाला है, अगर हम संविधान खत्म होता है तो हमारा क्या होएगा? कल ऐसा ना हो कि हमको चना फल्ली या भुट्टा बेचना पड़े जज और वकील लोग को। हम नहीं कह रहे, उनको खुद समझ में आ रहा है कि आने वाले वक्त में कि हम जज होगी, हमारी क्या हैसियत इन लोगों ने हमारी समझ के रखे है, और वकील लोग भी इसलिए समझ रहे हैं कि आने वाले वक्त में हमारे साथ भी क्या होगा। तो हम एक तो आम जनता है, हम रोजी रोजगार के लिए सुबह से लेकर शाम तक हम मेहनत करते हैं, हम घर से बाहर रहते हैं, तो हमारी क्या वैल्यू, हमारी क्या सुनवाई है? पर मेरी तो ये न्यूज़ चैनल जो है, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, आप लोग इस पर अगर ज़्यादा ध्यान दें कि बैलेट पेपर पे इलेक्शन होए तो दूध का दूध, पानी का पानी होएगा। अब आपको जो भी करना है, जो भी समझना है, फैसला सिर्फ बैलेट पेपर और बैलेट पेपर पे ही हो सकता है। कांग्रेस काफ़ी जूनी पार्टी है, ब्रिटिश टाइम से वो पार्टी चलते आ रही है, तो इतनी बड़ी पार्टी और इतने लंबे समय से वो सत्ता में थी, फिर अचानक से बीजेपी रूल करने लगी। क्या वजह हो सकती है कि बीजेपी अचानक से रूल करने लगी और कांग्रेस के लिए काफ़ी मुश्किल हो गया सत्ता में आना? एक्चुअली कैसा है, ये तो देश जब आज़ाद हुआ, ये तो तभी नहीं चाहते थे कि संविधान बने, समझ रहे, और इंडिया में इस तरीके का यानी कि जो आज 75 साल 80 साल से जो हमारा देश चल रहा है,
ये तो शुरू से ही नहीं चाहते थे कि हिंदुस्तान इस तरीके से चले। वो तो अपनी हुक्मरानी करना चाहते थे। जो आज उन लोगों को धीरे धीरे उन लोगों को आज मौका मिला है, और आज मौका मिलने के बाद उन्होंने किसी की कुछ वैल्यू नहीं रखी, किसी को औकात नहीं समझ रहे। वो एडी लगा के, छापा मार के, किसी को जेल में डाल के वो अपनी मनमानी कर रहे हैं। इस पे भी कौन बोलने वाला है? बड़े बड़े मिनिस्टर हो चाहे कोई भी हो, किसी की सुनवाई है? जो हक की बात कर रहा है उसको उठा के जेल में नहीं मानेगा उसको अंदर करवा देता है। बोलो अपने मन की बोलो भाई। जो उसकी हक की बात नहीं मानेगा उसको अंदर करवा देता है। बीजेपी सरकार का ये है। हाँ, और जो बीजेपी सरकार को वोट देगा वो जो रखा हुआ जेब में वो भी चला जाएगा। हाँ, जो बचा है अभी सही है, आने वाले वक्त में कुछ नहीं बचेगा हमारे पास।